आज का वीडियो आपको एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट में 60 प्लस स्कोर करा सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम जागृति और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सीए इंटर एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट का पेपर प्रेडिक्शन। और ये पेपर प्रेडिक्शन हम ऐसे ही नहीं करने वाले हैं, पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर्स लेंगे, वहाँ पर ट्रेंड देखेंगे कि यार कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का आता है। इच थिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है आपके लिए। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है कि यार मुझे कौन से चैप्टर पर एक्स्ट्रा अटेंशन देना है। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लो, क्योंकि बहुत यूजफुल वीडियोस आपको रेगुलर यहाँ पर मिलते रहेंगे। मैंने पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर का एनालिसिस भी डाला है, पेपर प्रेडिक्शन की सीरीज भी चल रही है, आईसीआई के जो एग्जाम ओरिएंटेड वेबिनार्स हुए थे उसकी समरी भी मैंने इस चैनल पे डाल रखी है और बहुत यूजफुल वीडियो और फ्यूचर में आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। वीडियो में क्या होने वाला है, पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर से हम पेपर का प्रेडिक्शन करेंगे कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन से चैप्टर से आएंगे, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जहां से तो फिक्स है एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, कौन से ऐसे ऐसे जहां से एक्सपेक्टेड है कि यार यहाँ से ना क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस थिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर प्रेडिक्शन। देखो मैंने क्या किया है, पिछले 3 अटेम्प्ट के जो पेपर है जैन 25, सितंबर 24 और मई 24, ठीक है, इसके बेसिस पे ना आपके साथ शेयर करूंगी कि यार आपका जो मई 25 में पेपर आने वाला है वो कौन कौन से टॉपिक से आएगा। उसके बाद सेकंड थिंग हम क्या शेयर करेंगे, हम शेयर करेंगे आपके साथ कौन से ऐसे कंफर्म टॉपिक है जहां से आपको एग्जाम में पेपर मिलेगा ही। ये अराउंड आपके कवर करते 55 to 65 मार्क्स और चैप्टर कितने, 6 चैप्टर। इसके बाद ऐसे एस जिनके ऊपर एक्सपेक्टेशन है कि हाँ इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इस थिंग वी विल डिस्कस करेंगे। और ये जो एनालिसिस है ना आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से टॉपिक आपको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्योंकि अभी क्या बहुत कम टाइम बचा। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि कुछ टॉपिक्स में छोड़ दूँ तो क्या, क्योंकि कम टाइम में चीज़ें कैसे कवर करें। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको 100% कोर्स नहीं करना है, लेकिन आप कुछ चैप्टर्स पे एक्स्ट्रा अटेंशन दे देना ताकि ना आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग ना आप अपना पेपर का पैटर्न समझ लो। 6 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये जो है ना तीनों ही क्वेश्चन 14 मार्क्स के आएंगे, यानी कि यहाँ से कोई ऐसा चैप्टर आएगा जहाँ पर 14 मार्क्स का ना क्वेश्चन बन सकता हो, क्योंकि छोटे छोटे ऐसे उनके ऊपर 14 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बन सकता। 14 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के लिए भी इतना बड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए। तो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में फिक्स से आपके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछा जाता है या फिर प्रिपरेशन ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा जाता है। पिछले 3 अटेम्प्ट में आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही टॉपिक पूछे हैं और कितने मार्क्स के लिए पूछे, 14 मार्क्स के लिए पूछे हैं। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर फिक्स है अमलगामेशन, फिक्स है, कोई डाउट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में फिक्स है आपको कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि 4 चैप्टर आपके कितने मार्क्स कवर करते हैं, 14 into 3। तो आप समझ जाओ ये आपको अराउंड 42 मार्क्स के आसपास देंगे, यानी पास तो ये 3 चैप्टर ही करा देंगे। अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है यार मैं फेल हो गई तो क्या, अरे भाई 3 चैप्टर ही आपको पासिंग मार्क्स तो ला ही देंगे। देखो अगर बिलीव नहीं हो रहा है ना तो पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में अमेलगामेशन एंड अमेलगामेशन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अभी तक जिन स्टूडेंट्स को लग रहा था ना कि यार कहीं मैं फेल हो गई तो क्या, अरे 3 चैप्टर कर लो, पासिंग मार्क्स तो इजीली आ ही जाएंगे एंड थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ और भी तो करोगे ही तो इजीली अच्छा स्कोर कर लोगे। तो टेंशन हो रही हो ना एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट को लेके, तो अब उसको ना बाहर निकाल देना टेंशन को, क्योंकि अब ना आपके माइंड में कॉन्फिडेंस आने वाला है। ओके, तो ये तो आपके 3 क्वेश्चन फिक्स हो गए। अब नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में ना नॉर्मली एस के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके मई 24 में 2 क्वेश्चन आए थे 7 मार्क के, लेकिन उसके बाद सितंबर 24 और जैन 25 इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए, यानी एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क का आएगा। तो समझ जाना कि आपके ऐसे क्वेश्चन आएगा जहाँ पर 5 मार्क्स 4 मार्क्स जितना कॉन्सेप्ट है, यानी 5 नंबर में पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, उसको थोड़ा टफ करने का ट्राई करता है। तो आपके कुछ ऐसे ना जो टफ है, एक्चुअल में टफ है।
जब स्टूडेंट करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो आपको डिफ़िकल्ट एस लगते हैं ना, मान जाना क्वेश्चन नंबर 1 में आने वाले, तो यहाँ पर डिफरेंट एस आ सकते हैं, एस 15, 22, 2, 16। इस बेसिस पे ना मैंने एक और एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है, वो है कंफर्म टॉपिक की। यहाँ से तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही। कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट 14 मार्क्स बता दिया था, अमेलगमेशन 14 मार्क्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ये आया तो 4 मार्क में भी आ सकता है। जेन 25 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया, एक दूसरे अटेम्प्ट में 14 मार्क्स के लिए पूछा गया। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पर 14 मार्क्स का पूछा गया। नेक्स्ट अब आप कह रहे हो ना कि मुझे 60+ मार्क्स लाने, कंफर्म टॉपिक बता रही हूँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। नेक्स्ट है आपका CFS वाला जो आपका है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS3 7 मार्क का क्वेश्चन है और उसमें ना हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिलीव नहीं हो रहा है तो ये देखो, AS3 क्वेश्चन नंबर 3 में AS3 और AS3 और कितने मार्क्स का, 7 मार्क्स का। तो मैंने आपको 4 चैप्टर बताए थे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, अमेलगमेशन एंड कंसोलिडेशन। अगर इन चारों को आप कर लेते तो अराउंड कितने मार्क्स हो जाते हैं, 42 मार्क्स। इसमें अगर आपने 42 मार्क्स तो ये हो गए, इसमें अगर आपने CFS भी कर लिया, CFS EGL अच्छे से करोगे तो हो जाएगा, तो 7 मार्क्स ये हो गए, यानी कितने हो गए, 49 मार्क्स प्लस। यहाँ पर एक और ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, वो है आपका ब्रांच, और कितने मार्क का, 6 मार्क्स का। अगर आपको डाउट हो रहा हो खुद के ऊपर कि यार मैं पास होंगे या नहीं, तो ये चैप्टर्स कर लेना, आप इजीली पास हो जाओगे। कौन सा, कंसोलिडेशन, अमेलगमेशन, CFS, ब्रांच अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब इनको छोड़कर कौन से एस के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखो आपका एस नंबर 2 मई 24 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, आपके सितंबर 24 में भी आया था, लेकिन जेन 25 में नहीं आया था। तो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर ना अब मई 25 में इसके ऊपर क्वेश्चन आए। तो देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर फिक्स कोई पैटर्न नहीं है एस का, क्या इस एस के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैंने क्या किया, जो सितंबर 24 और मई 24 में एस पूछे गए वो नोट कर दिए, प्लस 3 अटेम्प्ट में से जो एस 2 अटेम्प्ट में पूछा गया उसको भी एक्सपेक्टेड में डाल दिया। जेन 25 में जो एस पूछे गए हैं फर्स्ट टाइम, जो मई 24 में भी नहीं पूछे गए थे, सितंबर 24 में भी नहीं पूछे गए थे, वो मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में नहीं डाले, क्योंकि जेन 25 में पूछे गए तो हो सकता है वो आगे पूछे जाए या ना पूछे जाए। तो देखो यहाँ पर आपको S16 अच्छे से करके जाना है। S2 देख लो, यहाँ पे मई 24 में भी पूछा गया था और यहाँ पर आपके सितंबर 24 में भी पूछा गया, तो सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत ही ईजी, एस से ईजिली आपसे हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन है कि मई 25 में उसके ऊपर क्वेश्चन आए। नेक्स्ट है आपका S7, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस है आपका S15 जो जेन 25 में पूछा गया था, सितंबर 24 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है S19, 20 जो आपके मई 24 में पूछा गया था, अगेन आपके जेन 25 में पूछा गया था। तो हो सकता है आए भी या नहीं आए, लेकिन ये ना थोड़ा डिफिकल्ट है S19, तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 में फिर से टेस्ट कर ले। तो इस बेसिस पे मैंने एक्सपेक्टेड एस की लिस्ट बनाई है ये सारी। क्या ये आपको ना अच्छे से करना है, अदर एस भी करने, लेकिन इनको थोड़ा अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायबैक। देखो बायबैक भी ना 3 अटेम्प्ट में से 2 अटेम्प्ट में पूछा गया था, ये रहा। आपके सितंबर 24 में भी पूछा गया और फिर यहाँ पर जेन 25 में भी पूछा गया, तो ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। तो देखो 60+ आप इजीली ला सकते हो। जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए वो आपने अच्छे से कर लिए। इसके साथ एक और एडवाइस मैं आपको देती हूँ, अगर आपके पास टाइम कम है और सोच रहे हो कोई बड़ा टॉपिक मैं छोड़ दूँ, तो देखो यहाँ पे ना आप डिसीजन ले सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 में से, या तो अमेलगमेशन कर लो या कंसोलिडेशन कर लो। लेकिन फिर अगर आप इन दोनों में से कोई एक चैप्टर छोड़ते हो ना, तो आपको सारे बचे हुए चैप्टर कंप्लीट करके जाने, क्योंकि फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि यार मैं ये क्वेश्चन नहीं करूं, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 में ऑप्शन मिलता है कि एक क्वेश्चन छोड़ दो। तो 4 और 5 में फिक्स है कि इसी टॉपिक से आएंगे। तो अगर आप अमेलगमेशन कर लेते हो तो कंसोलिडेशन वाला आप छोड़ सकते हो, बड़ा चैप्टर है, टाइम भी बहुत जाता है। तो इसके जगह छोटे छोटे एस अच्छे से करके चले जाओ, ताकि क्वेश्चन नंबर 1, 6, 3, 2 आप इजीली हैंडल कर पाओ। तो देखो ये जस्ट मैंने अपना व्यू पॉइंट बताया एडवांस अकाउंट्स के पेपर के लिए।
तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको रियली हेल्पफुल रहेगा। अगेन डिस्क्लेमर दे दूँ, आपको 100% कोर्स करके जाना है। मैंने सिर्फ 60+ आप कैसे ला सकते हो, कौन से चैप्टर्स पे आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देने की जरूरत है, वो शेयर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ।